दिन आपके साथ साथ रहता है, इसको पकड़ने का कि नहीं मेरे को फुटबॉल पे आ जाती है। तो ये आपका बड़ा आशीर्वाद है। भगवान राम आपको इतनी शक्ति दे कि आप एक दिन फिल्म की लाइन में भी आ जाए, मेरी बड़ी इच्छा है और बड़े ऊंचे पद पर जाए। देखिए आपको पता था कि आप इस पद पे आ रहे, तो आपको कुछ नहीं पता कि आप कहाँ जाएंगे। तो भाई हाँ हो गया, मोबाइल नीचे कर लो थोड़ा सा यार, थोड़ा पीछे। एक शर्ट, एक साड़ी, थोड़ा डाउन हो जाओ। हमारे बीच में आइंदो गुप्ता भी आए हुए, मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कृपया तक तो मंच पर आए। सुशील बंसल की थोड़ा सा हट जाओ। गोविंदर चंदोलिया जी हमारी प्रार्थना के हमारे बीच में आए हैं। भाई साहब समझ नहीं गए, मैडम थोड़ा सिक्योरिटी राम भक्तों का स्वागत है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे निमंत्रण पर दिल्ली की परम आदरणीय मुख्यमंत्री, दिल्ली की आन बान शान और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की दिलों की धड़कन, युवा नेत्री, हल्की लजीज, गरीबों की मसीहा रेखा गुप्ता जी आज हमारे निमंत्रण पर लव कुश रामिका कमेटी के लिए स्थल पर जोरदार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के अंदर रामलीलाएं 22 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक है। 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व है और आपको जान के लिए खुशी होगी कि हर वर्ष लव कुश रामलीला कमेटी देश के लाडले, विश्व के अंदर जिन्होंने नाम रोशन किया, परम आदरणीय मोदी जी का बर्थडे हर वर्ष 17 सितंबर को यहाँ पर मनाते हैं। पिछली बार माननीय अरविंद केजरीवाल जी के सौजन्य से यहाँ पर संपन्न हुआ था। इस बार 1250 दिव्यांगों को इसी लीला स्थल के ऊपर भारत सरकार और दिल्ली सरकार के सहयोग से यहाँ पर 1250 दिव्यांगों को सामान उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए हम भारत सरकार के और दिल्ली सरकार के आभारी हैं। खासतौर से भाई अरविंद केजरीवाल जी का ये हमेशा प्रयास रहता है कि ये एक बड़ा कार्यक्रम हो, ज्यादा से ज्यादा दिल्ली के लोगों को उसका फायदा हो सके। ये इस बार का हमारा प्रयास है। इसके अंदर सिर्फ यही नहीं कि हम दिव्यांगों को देंगे, सैकड़ों बच्चों को हम स्कूल के बैग, उनको किताबें भी देते हैं। 500 के करीब हम महिलाओं को साड़ियाँ भी वितरित करते हैं। 1000 साड़ियाँ इस बार प्रवीण जी ने कहते हैं 1000 साड़ियाँ भी इस बार वितरित की जाएंगी और ऑपरेशन कराए जाते हैं। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम हर साल 17 सितंबर के यहाँ लीला स्थल के ऊपर करते हैं। इसके अंदर मैं चाहूँगा कि विशेष रूप से आपकी सरकार का आशीर्वाद है और आप उस दिन आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा हम दिल्ली सरकार को विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं। इन्होंने दिल्ली के अंदर रामलीलाओं के लिए सबसे बड़ा काम किया है कि दिल्ली पुलिस द्वारा जो लाइसेंस लिया जाता था, उस लाइसेंस के लिए इतनी कंडीशंस थी, उसके अंदर 150 के करीब कंडीशंस थी। पर्दा भी उसके अंदर जो है वाटर प्रूफ होना चाहिए, उसके ऊपर ये केमिकल लगा होना चाहिए, उसके ऊपर आग नहीं लगनी चाहिए, 15 किस्म के उसके अंदर सर्टिफिकेट देने पड़ते थे। दिल्ली पुलिस के लाइसेंस से भी इस बार निरस्त करा के मुक्त करा दिया और दिल्ली के अंदर 800 रामलीलाएं। अब ये पूछ रही है कि सर दिल्ली पुलिस का हमें फॉर्म कब है? आज दिल्ली पुलिस का लाइसेंस अरविंद केजरीवाल जी के सहयोग से जो ये काम दिल्ली के अंदर शुरुआत हुई, दिल्ली के व्यापारियों को तो लाभ मिला, दिल्ली की समस्त रामलीला कमेटियों को भी इसका लाभ मिला। इसके लिए समस्त दिल्ली की रामलीला कमेटी आपकी आभारी है और हमेशा आपके आभारी रहेगी, क्योंकि आपने की इतिहास रचा है। दिल्ली की पहले एक जगह जाना पड़ता है, 11 जगह अलग अब कहीं भी नहीं जाना। और इसके अलावा दिल्ली की रामलीलाओं को खासतौर से जो डीजे के ग्राउंड थे उनकी सिक्योरिटी आपने कराई। इसके साथ साथ
आपने जो 25% मेले के लिए स्थान मिलता था, ईडी के ऑफिसर सीधा लेके खड़े होते थे कि 100 मीटर ज्यादा हो गई तो इनकी सिक्योरिटी दे देंगे, इनके ऊपर ज्यादा बिल बना के दे देंगे। उसको भी 25-25 लाख के बिल बना के देता था। इस बार उन सब चीजों से आपने निजात दिलाई। दिल्ली की समस्त रामलीला कमेटी आपके आभारी है। आपने इतना बड़ा काम दिल्ली की रामलीलाओं को कर दिया है। ये यहाँ की जो 3 रामलीला कमेटी है, इनके लिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर की व्यवस्था नहीं है, जिसके लिए लाजपत राय मार्केट से ऊपर से वायर लाई जाती है, जो कि बहुत रिस्की है। अगर एक ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगेगा तो इन तीनों रामलीलाओं को निजात मिलेगी। और एक और दिल्ली की रामलीलाओं की बहुत पुरानी मांग है, माननीय मदन लाल खुराना जी ने भी इसमें मदद की, शांति देसाई जी ने भी मदद की। जब रामलीलाओं की तलवारें रखी हैं, उस वक्त में इन सब नेताओं ने आगे हमारी मदद की है। आपका नाम इतिहास में दर्ज होगा। अगर दिल्ली की रामलीलाओं को बिजली मुफ्त दी जाएगी तो मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ा काम होगा। और एक इतिहास के अंदर, अब इतिहास के अंदर जो है वो लिखा जाएगा कि भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के लिए, राम राज्य को लाने के लिए सिर्फ भारत की सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने बहुत बड़ा काम किया। और विशेष रूप से भाई योगेंद्र चंदेलिया जी का हमेशा आशीर्वाद मिलता है। पिछले वर्ष के कार्यक्रम के अंदर आए भाई अशोक देवदार जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, रामलीलाओं से जुड़े हुए हैं, हमें गाइड भी करते रहते हैं और इनका भी विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं। मैं चाहूँगा कि भाई सुभाष गोयल जिस तरह नाइट पे थे, अब स्वागत की कड़ी के अंदर भाई सुभाष गोयल ये पगड़ी आपको पहनाकर आपका स्वागत करेंगे। भाई सुभाष गोयल अभी 3-4 लेके आए, भाई योगेंद्र जी के लिए भी और परवीन खंडेलवाल जी के लिए भी। सुभाष जी को भी साथ में कब्जे करना है। अरे फोन नीचे कर भाई, देखना क्या करो। एक पगड़ी और लाए, एक शक्ति का प्रतीक, एक शक्ति का प्रतीक गदा। और ले जाए 2 बार। बोलो बालाजी महाराज की जय श्री राम। एक झांसी की रानी की तलवार दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री को मैं पवन जी और सत्यभूषण जी से अनुरोध करूंगा, इससे प्रेम भेंट करेंगे। भारत माता की भेंट करेंगे। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं, दिल्ली की लाडली मुख्यमंत्री जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे श्रीमती रेखा गुप्ता जी का। और रेखा जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि अपने उद्गार प्रकट करें। आज लव कुश रामलीला कमेटी के इस भूमि पूजन समारोह में आपका स्वागत। एक बार फिर से बोलना चाहूंगी, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। दिल्ली की मुख्यमंत्री तो जरूर हूँ, पर मेरे बड़े भाई जो आज यहाँ इस मंच पे उपस्थित हैं, हम सब जिनका वर्षों से इस रामलीला में सानिध्य पाते हैं। और अर्जुन भाई साहब के लिए मैं क्या कहूँ, वर्षों से उनका प्यार स्नेह मुझे इसी प्रकार मिलता रहा है। आज भी आपका आशीर्वाद है। भाई परवीन खंडेलवाल जी, योगेंद्र चंदोलिया जी, पवन जी, आप सब लोग, सत्यभूषण जी पीछे खड़े खड़े, मेरा तो ले रही हूँ, सुभाष जी का तो ले रही हूँ, अभी तो माइक हाथ में दिया है बड़ी मुश्किल से आपने। आदरणीय भाई सुभाष जी, आदरणीय हमारे विधायक अशोक जी, हमारे जिले के अध्यक्ष अरुण जी, पूरी रामलीला समिति, लव कुश रामलीला कमेटी जो वर्षों से इस प्रांगण में प्रभु राम के नाम की ज्योत जलाती है, पूरे समाज को उनके चरित्र का वर्णन करती है। दिल्ली की सर्वाधिक
लोकप्रिय रामलीला, जहां स्वयं प्रभु राम का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों लोग रामलीला के दिनों में यहाँ आते। मैं आप सबके बीच इस रामलीला भूमि के पूजन समारोह पे उपस्थित हूँ और प्रभु राम के चरणों में मेरी यही कामना है कि निर्विघ्न हमारा ये रामलीला महोत्सव पूरा फंक्शन बहुत सुंदर तरीके से और भव्यता के साथ और दिव्यता के साथ संपन्न हो। और जितनी बातें आपने रामलीला के इस आयोजन में दिक्कतों के निमित्त कही है, मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ, एक भी समस्या आपको आने नहीं देंगे। सिंगल विंडो सिस्टम, एक जगह से आपको परमिशन का वो रहेगा, चाहे फिर कोई भी एजेंसी हो, वो आपका काम नहीं है। परमिशन आपको दिल्ली सरकार स्वयं लाके देगी। और भी जो बातें आपने ट्रांसफॉर्मर की या बिजली की, जो भी दिक्कतें हमारी रामलीलाओं को पहले आती रही, आज और अभी से मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ऐसा स्वर्णिम समय, जिस समय रामलीला का मंचन आप निश्चित होकर कर पाएंगे, आनंद ले पाएंगे, इससे पहले कभी महसूस आपने किया नहीं होगा। इस प्रकार की सुविधाएं आपको दिल्ली सरकार की ओर से मुहैया करवाई जाएंगी और प्रभु राम के काम पे आप लोग सब लगे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि प्रभु राम आपके काम संभालते हुए इस दिल्ली को आगे बढ़ाएं, देश विकसित हो, दिल्ली विकसित हो, हम सब मिलकर के अपनी प्रिय दिल्ली को विकास की ओर लेके जाएं, सुंदर स्वच्छ हरा भरा बनाएं। प्रभु राम के राम राज्य की आपने बात की, राम राज्य देश में और दिल्ली में स्थापित हो, ऐसा आशीर्वाद प्रभु से मिले मुझे और मैं जनता की सेवा में लगी रहूं, यही मेरी प्रभु के चरणों में कामना है। मौका मिल गया, कुर्सी मिल गया। भाई लाओ पर यार। यहाँ से बैठे रहने देखती थी। देखा